अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिबोनाची सीरीज इन सी प्लस प्लस। आज हम ये देखेंगे कि फिबोनाची सीरीज को प्रोग्राम में किस तरह से प्रिंट करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिबोनाची सीरीज में हमारे पास किस तरह के नंबर्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यूज आती हैं वो 0 और 1 आता है। 0 और 1 से ही हम अगली सारी अपनी सीरीज को जनरेट करते हैं। 0 और 1 का सम आएगा हमारे पास 1, उसके बाद इन दोनों का सम आएगा हमारे पास 2, देन इन दोनों का सम 3, फिर से इन दोनों का 5, इसी तरह से 8 एंड 13। तो ये है हमारे पास फिबोनाची सीरीज। इसमें क्या करते हैं, जो हमारी प्रीवियस 2 टर्म्स होती हैं उनका जो हमारे पास सम आता है नेक्स्ट टर्म में स्टोर होता है। तो अब हम इसकी लॉजिक को देखते हैं, प्रोग्राम को शुरू करते हैं। यहां पर मैं प्रोग्राम सिर्फ मेन से स्टार्ट कर रहा हूं। इन मेन हेडर बार नहीं लिखी मैंने। उसके बाद हमारा मेन स्टार्ट होगा। यहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत है। तो सबसे पहला जो हमारा वेरिएबल्स होगा वो n होगा, जिसमें हम यूजर से वैल्यूज लेंगे कि वो कितनी वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहता है, मतलब सीरीज में कितनी वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वेरिएबल होगा वो फर्स्ट, जिसमें हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि 0 और 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए दो वेरिएबल्स यूज होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें 0 और 1 से हम उन दोनों को रिस्पेक्टिवली इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल होगा वो यूज होगा नेक्स्ट टर्म के लिए, और उसके बाद लास्ट पे लूप के लिए आई यूज होगा। तो लिख लेते हैं हम अपने वेरिएबल्स को। इन सबसे पहला वेरिएबल मैंने बताया n, जो कि यूजर के लिए है। उसके बाद फर्स्ट, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। सेकंड नंबर में हमारे पास आ जाएगा सेकंड वेरिएबल, उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से। फोर्थ पे हमारे पास नेक्स्ट, एंड लास्ट पे आई। तो ये है हमारे वेरिएबल्स जो कि इस प्रोग्राम में यूज होंगे। अब हम क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, सी आउट एंटर नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज। यहां लिख लें 4 सीरीज। यहां पर ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सीन का यूज करते हुए वैल्यू को एंटर करवाते हैं n में, n। उसके बाद दोबारा से सी आउट का यूज करते हैं, सी आउट यूर n टर्म्स आर, एंड एल का यूज। मतलब यहां पर हम क्या मैसेज प्रिंट करवाएंगे, यूर एन टर्म्स आर, जो भी हमारी सीरीज प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद अब हमारा लूप स्टार्ट होगा 4। यहां पर हम इस आई को इनिशियलाइज करते हैं, आई 0 से। आई की वैल्यू को लेस देन हम रखेंगे n से, इस n से उसके बाद इंक्रीमेंट। उसके बाद इस लूप की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ आई की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 1 है अगर, तो हमारी क्या स्टेटमेंट आएगी, नेक्स्ट इक्वल्स टू आई। मतलब हमने ये जो नेक्स्ट वेरिएबल लिया है इसको आई से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद ये वाली हमारी इफ की बॉडी खत्म और एल्स की बॉडी स्टार्ट, एल्स। यहां पर हम लिखेंगे नेक्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकेंड, इस तरह से। उसके बाद स्वैपिंग करेंगे फर्स्ट को सेकंड से और सेकंड को नेक्स्ट इस वेरिएबल से। उसके बाद हमारी एल्स की बॉडी खत्म। यहां पर आगे हम सी आउट करवा देंगे, सी आउट। अब हमने अपनी सीरीज को प्रिंट करवाना है, और वो सीरीज किस में प्रिंट होगी, नेक्स्ट वेरिएबल में, तो नेक्स्ट। उसके बाद स्पेस का यूज कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी यहां पर। उसके बाद हमारा फॉर लूप खत्म और रिटर्न 0। यहां पर हमारा प्रोग्राम फिनिश। अब हम इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर वेरिएबल्स लिखता हूं ताकि क्लियर हो। पहला वेरिएबल जो हमारे पास है नेक्स्ट का,
उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड। ये वेरिएबल लूप में यूज होना है इसलिए नहीं लिखा, और ये वेरिएबल यूजर ने एंटर करवानी है वैल्यू इसलिए नहीं लिखा। प्रोग्राम को एक दफा देख लेते हैं। यहाँ पर हमने मेन से स्टार्ट किया विदाउट हेडर फाइल्स। यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए, एन यूजर एंटर करेगा जितनी वैल्यूज को उसने प्रिंट करवाना है। फर्स्ट को हमने 0 से स्टार्ट किया है, सेकंड को 1 से। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम वो भी मैं बताता हूँ। उसके बाद आई हमने यूज किया है इस लूप के लिए। उसके बाद क्या होगा, यूजर वैल्यूज को एंटर करेगा। यहाँ पर लूप हमारा स्टार्ट होगा फॉर आई की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन, फॉर एग्जाम्पल एन की वैल्यू है 6। तो अब हम क्या करेंगे, 0 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू होने पर इफ की कंडीशन रन होगी। आई की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। कंडीशन ट्रू होते ही नेक्स्ट में वैल्यू आ जाएगी आई की, मतलब 0। अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या है, इस टाइम 0। ये हमारा लूप का भी काउंटर 0 है, आई की वैल्यू 0 है। उसके बाद आएंगे एल्स पार्ट हमारा टर्मिनेट होगा, सी आउट कंट्रोल इस लाइन के पास आ जाएगा, सी आउट करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमारे पास क्या स्टोर था, 0। तो इस तरह से हमारे पास 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद स्पेस आ जाएगी कुछ। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 1। ये आई की वैल्यू को भी चला लेते हैं, 0 के बाद आई की वैल्यू 0 अब 1। जैसे ही आई की वैल्यू 1 होगी, दोबारा से इफ की कंडीशन चेक होगी तो फिर से कंडीशन हमारी ट्रू है, इसलिए हमारा इफ का पार्ट रन होगा और एल्स का टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद सी आउट दोबारा से नेक्स्ट को प्रिंट करेंगे। अब आपने ये देखा कि आई की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो नेक्स्ट में अब हमारे पास क्या स्टोर है 1, जो प्रिंट होगा वो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से आई में इंक्रीमेंट होगा, फोर लूप में आएंगे। तो अब आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। जैसे ही आई की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, तो अब हमारा जो इफ का पार्ट है ये टर्मिनेट हो जाएगा और ये वाला पार्ट रन होगा। यहां पर आके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड। अब ये देखेंगे फर्स्ट में हमारे पास क्या था 0, सेकंड में 1 था। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फर्स्ट में 0, सेकंड में 1। तो इन दोनों का सम मतलब 0 प्लस 1, इन दोनों का सम नेक्स्ट में आ जाएगा 1। यहां पर अब नेक्स्ट में दोबारा से 1 ही है। तो अब हम स्वैपिंग कर लेते हैं, फर्स्ट को वैल्यू मिलेगी सेकंड की, मतलब अब फर्स्ट में हमारे पास क्या है 1, सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगी नेक्स्ट की वैल्यू, नेक्स्ट में अब है 1, तो दोनों की वैल्यू 1 है। तो नेक्स्ट फर्स्ट में हमारे पास 1 और सेकंड में भी हमारे पास 1। उसके बाद क्या होगा, सी आउट नेक्स्ट। नेक्स्ट में अब हमारे पास क्या स्टोर था अभी तक, नेक्स्ट वेरिएबल में 1, तो यहाँ पर दोबारा से 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू अब आ जाएगी हमारे पास 3, यहाँ पर लिख रहा हूँ। 3 होने के बाद दोबारा से ये वाला पार्ट टर्मिनेट होने के बाद एल्स रन होगा। यहाँ पर आगे नेक्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड। अब फर्स्ट प्लस सेकंड अपडेट होने के बाद जो हमारे वेरिएबल्स थे उसमें 1 और 1 स्टोर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1। अब इसमें क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट में अब हमारे पास क्या है 2 होने के बाद स्वैपिंग होगी, फर्स्ट को वैल्यू मिलेगी सेकंड की वैल्यू क्या है 1, तो ये ऐसे ही रहेगी। सेकंड को वैल्यू मिलेगी नेक्स्ट की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब फर्स्ट की 1 है, सेकंड की 2 है, इस तरह से। उसके बाद सी आउट करेंगे नेक्स्ट को, नेक्स्ट में हमारे पास 2 स्टोर है, तो इस तरह से 2 आ जाएगा। दोबारा से इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू अब आ जाएगी 4 होने के बाद दोबारा से ये टर्मिनेट और ये पार्ट रन होगा। यहाँ पर नेक्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल्स क्या थे 1 और 2, मतलब हर दफा इनकी वैल्यू अपडेट हो रही है 1 और 2। इन दोनों का सम आ जाएगा इधर 3 आने के बाद स्वैपिंग करेंगे, फर्स्ट को वैल्यू मिलेगी सेकंड की जो कि 2 है, सेकंड को वैल्यू मिलेगी नेक्स्ट की जो कि 3 है। उसके बाद सी आउट करेंगे नेक्स्ट को, नेक्स्ट में वैल्यू स्टोर है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। उसके बाद दोबारा से इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 5, यहाँ पर लिख लेते हैं 5 होने पर कंडीशन दोबारा से ट्रू है। ये कंडीशन इफ की टर्मिनेट एल्स की रन होगी। मैं इन दोनों को वहां पर लिख लेता हूँ 2 और 3। उसके बाद हमारा 3 प्रिंट हो गया, दोबारा से लूप हमारा स्टार्ट हुआ, ये 5 वाला ही मैं बात कर रहा हूँ।
तो 5 में आने के बाद कंडीशन ट्रू है हमारी, तो ये वाला पार्ट हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, एल्स का पार्ट रन होगा। रन होने के बाद अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं इसकी फर्स्ट और टू की, वो है 2 और 3। 2 3 यहाँ पर प्रिंट होने के बाद 5 आएगा। स्वैपिंग करेंगे, फर्स्ट को वैल्यू मिलेगी सेकंड की जो कि 3 है, सेकंड को वैल्यू मिलेगी नेक्स्ट की जो कि 5 है, और सी आउट करवाएंगे नेक्स्ट को जो कि 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। उसके बाद दोबारा से हमारा लूप यहाँ पर आएगा कंट्रोल आई प्लस प्लस के बाद वैल्यू कर देंगे 6, तो 6 होने के बाद ये फॉल्स हो जाएगा और सारा हमारा कंट्रोल एंड पे चला जाएगा और प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। इसी तरह से आगे हमारी वैल्यूज प्रिंट होंगी 3 + 5 8, 8 + 5 अप टू सो ऑन। तो ये था हमारा फिबोनाची सीरीज इन C++। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो मैं दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए और यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाने के बाद यूज़र से वैल्यू ले ली। यहाँ पर हमने लूप स्टार्ट किया, उसके बाद इफ़ की कंडीशन, उसी तरह से एल्स में आके हमने अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया और यहाँ पर सीरीज़ को प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सिक्स तक रन करते हैं इसको, तो 0 1 तो हमारे पास प्रिंट होनी थी। 0 + 1 1, 1 + 1 1 + 1 2, 1 + 2 3, 3 + 2 5 एंड 3 + 5 8। अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 की प्रिंट करवाता हूँ, तो 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 8 हमारे पास 21, 21 + 13 34। तो इस तरह से हमारी फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट होती है। तो जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है उसमें हम देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को किस तरह से फाइंड किया जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।